पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करते वक्त जो विद होल्डिंग टैक्स आप पे करते हैं उसमें इजाफा होने जा रहा है। अब नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। जैसे ही ईद की हॉलीडेज़ जो हैं वो ख़त्म हुई तो एक न्यूज़ आर्टिकल मेरी नज़रों से गुजरा जिसमें ये रिपोर्ट किया जा रहा था कि जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस उसकी एक मीटिंग हुई है जिसमें एफबीआर मेंबर इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम एफबीआर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट्स में इजाफा जो है वो करने जा रहे हैं। जैसे ही बजट 2024-25 जो है वो अप्रूव हो जाएगा तो जुलाई के मंथ में वो कहते हैं जी कि हम नए रेट्स को एक एसआरओ के थ्रू नोटिफाई कर देंगे और ऑब्वियसली एफबीआर की वेबसाइट पे भी जो है ये जो नया टेबल है वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बात आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये वो रेट्स हैं जिसके मुताबिक आप अपनी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करते वक्त विद होल्डिंग टैक्स जो है वो पे करते हैं 236K इफ़ यूर अ बायर एंड 236C इफ़ यूर अ सेलर। ठीक है, अगर आप फाइलर हैं तो रिगार्डलेस ऑफ वेदर यूर अ बायर और अ सेलर आपने 3% जो है वो पे करना है। अगर आप नॉन फाइलर बायर हैं तो आप 10.6% पे करते हैं। अगर आप नॉन फाइलर सेलर हैं तो आप इन एफबीआर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट्स का 6% जो है वो एज विद होल्डिंग टैक्स पे करते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बजट प्रेजेंट किया है उसमें विद होल्डिंग टैक्स की स्लैब्स जो है वो इंट्रोड्यूस वो करवाएंगे जो स्क्रीन पे आपको शो हो रही हैं। हम ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि इन स्लैब्स का DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी पे कोई असर नहीं पड़ेगा चूँकि DHA पिंडी इस्लामाबाद की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनकी जो एफबीआर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट है वो 5 करोड़ के अंदर अंदर ही है तो आप वही पहले की तरह 3% जो है वो पे करेंगे। लेकिन अब ये एफबीआर रेट्स इंक्रीज़ होने वाले हैं तो ऑब्वियसली अब 3% ज़्यादा जो है वो हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा इस वीडियो के एंड में आइडिया भी दूंगा कि हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रेट्स जो हैं उसमें इजाफा हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करता चलूँ कि ये डीसी रेट्स की बात नहीं हो रही क्योंकि लोग अक्सर एफबीआर रेट्स को डीसी रेट से जो है वो कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, डीसी रेट्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स रेट हैं जो प्रोविंसेस में अप्लाई होते हैं। अगर आप पंजाब में फॉर एग्जांपल जैसे DHA फेज़ 4 की अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो उस वक्त एज अ परचेजर जो आप स्टैम्प ड्यूटी और TMA फ़ी जो है वो पे कर रहे होते हैं वो डीसी रेट के मुताबिक कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन एफबीआर के रेट्स वेदर पंजाब हो, सिंध हो, जौन सा मर्जी प्रोविंस हो, जिस मर्जी सिटी का DHA हो, जिस मर्जी प्रोविंस में हो, आपने विद होल्डिंग टैक्स जो है वो लाजमी पे करना है। ठीक है, लास्ट टाइम सितंबर 2022 में जो है एफबीआर ने इन रेट्स में को इंक्रीज़ किया था। ठीक है, यानी कि 2022 के बाद अब 2024 में ये रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे और गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि हम 70 बिलियन रुपीज़ जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएंगे एफबीआर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट्स को इंक्रीज़ करने के बाद। ठीक है, अब अगर आप इन न्यूज़ आर्टिकल्स जो हैं उनकी हेडिंग को पढ़ें एंड इफ़ यू टेक दीज हेडिंग्स ऑन फेस वैल्यू देन यू आर सर्टन टू बी पैनिक्ड। मैं कुछ हेडिंग्स जो है वो आपको पढ़ के जो है वो सुनाता हूँ। एफबीआर टू इंक्रीज़ प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट्स बाय 90% टू बूस्ट टैक्स रेवेन्यू। अब आप अगर इसको पढ़ रहे हैं तो आप ये सोचेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं DHA फेज़ 5 का मेरा प्लॉट है, मैं सेलर हूँ तो मैंने तो 2,04,000 रुपया जो है वो पे करना है 236C। ठीक है, लेकिन अब मेरा टैक्स जो है वो 4 लाख हो जाएगा। आप यूँ सोचेंगे चूँकि यहाँ पे लिखा है इट्स गोइंग टू बी इंक्रीज बाय 90%। अब अगर आप एक और आर्टिकल की हेडिंग पढ़ें तो उसमें लिखा है जी एफबीआर टू रेज प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस क्लोज टू 90% ऑफ मार्केट प्राइजेस। ठीक है, फिर एक और आर्टिकल है वैल्यूएशन ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टीज़ टू बी इंक्रीज टू 90%, एफबीआर टू हाइक प्रॉपर्टी वैल्यूएशन टू 90% ऑफ मार्केट रेट्स नेक्स्ट मंथ। ठीक है, इन हेडिंग्स को पढ़ के आप और पैनिक जो है वो हो जाएंगे क्योंकि आप ये सोचेंगे कि यार मेरा तो प्लॉट 3 करोड़ का बिक रहा है, मेरी डील हो चुकी है, बयाना मैं ले चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि अब मैंने 3 करोड़ के करीब जो है 90% ऑफ 3 करोड़ मार्केट प्राइस जो 3 करोड़ पे है मुझे टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। क्योंकि और अभी तो मैंने आपको बताया कि जैसा फॉर एग्जांपल DHA फेज़ 5 में 2 लाख रुपए है, DHA 2 में मैं आपको रफली बताऊं तो 3.5 लाख रुपया जो है वो आपने पे करना होता है। लेकिन 90% का मतलब है क्लोज टू मार्केट प्राइस। ठीक है, तो आप तो सोचेंगे कि भाई मेरा तो टैक्स बर्डन बहुत बढ़ गया और मैंने 1% कमीशन भी देनी है, 3% मैं टैक्स दूंगा, 90% ऑफ द मार्केट प्राइस, तो मैं तो क्या। ठीक है, लेकिन आई वांट टू काम सम नर्व्स यार। अगर आप इस आर्टिकल को ज़रा तहम्मुल से पढ़ें और थोड़ी निटी-ग्रिटीज़ में जाएं तो आपको पता चलेगा कि इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, ट्रिब्यून एक्सप्रेस ट्रिब्यून का आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें रिपोर्ट किया जा रहा है कि वही जो मेंबर इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस हैं एफबीआर के, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो करंट एवरेज है
FBR प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट्स की, वो 75% है ऑफ द मार्केट वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब है कि कुछ एरियाज़, कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें मार्केट प्राइस के बहुत करीब ऑलरेडी है, कुछ का मार्केट प्राइस से काफ़ी कम है, कुछ का बीच में है। ये वही बात है कि एक बैट्समैन ने जो है वो 3 मैचेस खेले हैं, पहले 2 मैचेस में वो 0 पे आउट हुआ है और जो तीसरा मैच है उसमें उसने 100 कर लिया है, तो उसकी एवरेज 33 रन्स की जो है वो होगी है, चूँकि एवरेजेस जो हैं वो एक्सट्रीम वैल्यू से इन्फ्लुएंस होती हैं, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल जो है वो दी है। ठीक है, अब वो ये कहते हैं कि हम इस 75% की जो एवरेज है ऑफ द मार्केट प्राइस, इसको उठा के प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट्स की जो एवरेज है उसको 90% ऑफ द मार्केट प्राइस ले जाएंगे, मतलब 15% का जो है वो इसमें इजाफा करेंगे। ठीक है, अब ऑब्वियसली जब टेबल नोटिफाई होगा तो ही हमें पता चलेगा कि किस एरिया का कितना हुआ है, किसका ज़्यादा हुआ है, किसका कम हुआ है, चूँकि उन्होंने जो एवरेज मेंटेन करनी है। ठीक है, और एवरेज में कुछ का ज़्यादा होगा, कुछ का कम होगा, कुछ का शायद बिल्कुल ही नेग्लिजिबल सा जो है वो हो जाए, कुछ का शायद बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो ये जब आएगा तो हमें पता चलेगा। लेकिन अगर आप रीसेंट FBR का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आजकल हर चीज़ जो है वो फ्लैट रेट्स पे वो टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखिए, उन्होंने कहा जी कैपिटल गेंस टैक्स लगाएंगे फ्लैट 15% रिगार्डलेस ऑफ द होल्डिंग पीरियड। ठीक है, बिजली का ये टैरिफ रेट है, रिगार्डलेस ऑफ द यूनिट कंज्यूम आप अब ये प्राइस जो है वो पे करेंगे। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं जी चलें 15% ही उन्होंने जितनी भी FBR प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट्स हैं उनको वो 15% इंक्रीज़ जो है वो कर देंगे। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बताया कि इसमें वेरिएशन हो सकती है। तो फिर अब DHA इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी पे क्या असर पड़ेगा, आपको कितना टैक्स जो है वो अदा करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पे एक टेबल शो हो रहा है जिसमें मैंने DHA 1 से लेके DHA फेज़ 6 की जो करंट वैल्यूएशंस हैं FBR की, इस वक्त जो टेबल चल रहा है 2022 सितंबर में जो है वो उन्होंने अपलोड किया था, नोटिफाई किया था। उसके मुताबिक मैंने करंट विद होल्डिंग टैक्स कैलकुलेट किया हुआ है, जिस तरह DHA फेज़ 1 में 3,71,000 है, 3,46,000, 1,48,000 DHA 3 का, DHA 5 का 1,98,000 और बाकी फेजेस का जो है इसमें लिखा हुआ है। अब अगर इन प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट्स में 15% इजाफा हो जाता है तो मैंने आगे एक और कॉलम बनाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है न्यू एक्सपेक्टेड वैल्यूएशंस। ठीक है, ये 15% इंक्रीज़ जो है वो होगी हैं। ठीक है, अब इन वैल्यूएशंस का आपने 3% पे करना है, और अगर आप एक्सपेक्टेड विद होल्डिंग टैक्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15% बढ़ जाएगा, क्योंकि FBR आजकल वैसे ही हर चीज़ फ्लैट 15% इंक्रीज़ कर रहा है, तो अगर आप डेल्टा देखें तो डेल्टा इतना ज़्यादा नहीं है। DHA 1 का 55,000 बढ़ रहा है, DHA 2 का तकरीबन 52,000 बढ़ रहा है, DHA 5 जो है उसका तकरीबन 30,000 जो है वो बढ़ रहा है। अब ये जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट्स में इजाफा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15%, उसके बाद जो आपका विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर जो इजाफा है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि मार्केट जितनी स्लो है उससे ज़्यादा स्लो हो जाए। ठीक है, बिकॉज तो व्हाट इज़ 30,000, व्हाट इज़ 50,000, अगर जिस बंदे ने परचेज़ करना है वो इस वक्त 2 लाख अगर DHA 5 पे टैक्स पे कर रहा है तो 2,30,35,000 टैक्स पे करने में वो क्या हो जाएगा उसको। ठीक है, अगर कोई इन्वेस्टर है जो भी ट्रेडिंग कर रहा है, स्पेकुलेशन कर रहा है, ही इज़ वन ऑफ द ब्रेव वंस, तो उसको अगर 30-40 हज़ार रुपया ज़्यादा जो है वो फील हो रहा है कि मेरे पे लग जाएगा, या 50,000 जो है वो हो गया, तो उस पर भी कोई इतना इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑल इन ऑल जिस तरह बजट का मैंने आपको बताया कि बजट में कोई इस तरह की ऐसी बात नहीं है कि आप ये कहें जी कि प्रॉपर्टी मार्केट इज़ गॉन। उसी तरह अगर ये 15% फ्लैट इंक्रीज़ कर देते हैं तो भी कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए जिसने घर बनाना है उसने प्लॉट लेना है, उसने घर लेना है। ठीक है, वो इन छोटी मोटी चीज़ों को जो है वो नहीं देखता। ठीक है, जो स्पेक्यूलेटर होता है वो बेसिकली हिट होता है इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा। ठीक है, और स्पेक्यूलेशंस अगर कम होंगी तो आपको प्राइस में इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलती, वॉलेटिलिटी नहीं मिलती, अनरियलिस्टिक प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज़ नहीं होती, क्योंकि स्पेकुलेशन कीमतें बहुत इंक्रीज़ करती हैं। इसीलिए स्पेकुलेशन के कम होने की वजह से आप लोगों को एज है कि आप इस मार्केट स्पेस में अपनी जगह ढूंढें। जो आप अगर किसी वजह से साइड लाइन हुए हुए हैं कि पता नहीं पाकिस्तान के क्या हालात हैं और पता नहीं कितने टैक्स लग गए हैं, तो I'm just trying to calm some nerves here. As a seller, relax. As a purchaser, relax. ठीक है, सो ऑन दैट नोट डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। जब ये रेट्स नोटिफाई होंगे वी विल डू अनदर वीडियो और हम आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे कि अब रेट्स जो हैं वो क्या हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।